सही है। पीछे पीछे से क्यों मालूम है? अरे पवन पुत्र हैं, हवा में बड़ी ताकत होती है ना। बोले हमारे पिता पवन है, पवन धक्का लगाते हैं ना। जब नाव चलती थी पुराने जमाने में, बड़े बड़े जहाज समुद्र में, तो मस्तूल लगाया जाता था, हवा धक्का लगाती थी और नाव चलती थी। हनुमान जी ने कहा सबको लेके पीछे से चलेंगे, धक्का लगाएंगे। ये तो हुई विनोद की बात। वास्तविकता हनुमान जी आए पीछे, राघव ने जानी काज प्रभु निकट बुलावा, हनुमान जी को बुलाया। आज दीक्षित कर रहे हैं ना, अभी दीक्षा नहीं हुई है। अब जा कहाँ रहे? श्री विद्या के पास। जा कहाँ रहे? सीता जी के पास। जा कहाँ रहे? पराविद्या के पास। जा कहाँ रहे? महालक्ष्मी के पास। अब सिद्धि विद्या करने के लिए, विद्या की सिद्धि करने के लिए, भगवती की प्राप्ति करने के लिए, श्री विद्या ब्रह्म विद्या को पाने के लिए जाएं तो बिना दीक्षा के कैसे काम चलेगा? सही बताओ, बिना दीक्षा के ब्रह्म विद्या कैसे पावे? अब दीक्षा लेनी है तो पर से शीश सरोरोह पानी, पर से शीश सरोरोह पानी, कर मोती का दीदी जन जानी, कर मोदी का दीदी जन जानी। सिर पर हाथ फेरा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दीक्षा हो गई, स्पर्श दीक्षा हो गई। भगवान ने अपनी नामांकित अंगूठी दे दी, राम नाम दीक्षा हो गई। अब दीक्षित होकर हनुमान जी चले, बड़े भारी सौभाग्य संपन्न होकर चले हैं। सब बंदरों के साथ आए, बड़ी चटक प्यास लगी बहुत दूर जाकर। सबने पानी के लिए कहा, मरण चाहत सब बिन जल पाना। तब हनुमान जी ऊपर पर्वत पर देखते हैं, तब हनुमत ऊंचे चढ़ धाई, कहो सबई सन भुजा उठाई। अरे भैया, वहां बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं। भूमि में विवर एक कौतुक को देखा, बहुत सारे पक्षी, बहुत खग प्रविशयित ही माही, हो सकता है वहां पानी होगा। सब लोग उस विवर में प्रवेश कर गए। उस विवर में गए तो वहां तपपुंज देवी को देखा, उसका दर्शन किया, प्रणाम किया। देवी ने सबका स्वागत किया, बुभुक्षा मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए फल खिलाए और जल पिलाया। अब सब देवी के सामने हो गई। माँ आप कौन हो? स्वयं प्रभा ने कहा, मैं जानती हूँ आप सब राघव के दूत हैं, सिया सुध लेने जा रहे हैं। सब बोले हाँ भैया, बात तो बिल्कुल सही है, पर इस विवर में तो ऐसे फंस गए, अब बाहर निकलेंगे कैसे, कहाँ जाएंगे? बोले तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा दूंगी। अब मैं तो भगवान की आज्ञा से भगवान के पास जा रही हूँ, फिर मुझे बद्रिकाश्रम जाना है, तपस्या करनी है। अब तुम आंख बंद कर लो। सब बंदरों ने आंख बंद कर लो। तुम्हें मोदी देखाई कपिवीरा, हमें मोदी देखाई कपिवीरा, भाड़ी सकल सिंधु के तीरा, भाड़ी सकल सिंधु के तीरा। आँख खुली तो समुद्र के किनारे हैं, लहरा रहा है समुद्र, गर्जन कर रहा है। अब बड़ी व्यवस्था हो गई। अब तो सब कहने लगे अब कहाँ जाएंगे, ये सागर के तीर आ गए। अब बंदर आपस में वार्तालाप करने लगे तो संपाति ने पहाड़ की कंदरा में आवाज सुनी, बाहर आए देख बहु कीसा, आहा मोरे आहार दीन जगदीसा, कबहु न मिले भरी उदर आहारा, और आज दीन विद एक मारा। बहुत बंदर है, खूब भोजन मिलेगा। डर पे गीध वचन से निकाना। अरे किसी मंगल कार्य को करने जावे और गिद्ध की वाणी सुने तो अमंगल तो होता ही है, ऐसा लोगों की धारणा है। अब सब डर गए। अब संपाति को देख रहे भयभीत हो गए। उन्होंने कह दिया कि अब तो सबको भक्षण करूंगा। कहे अंगद लोचन भरे भारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी, यहाँ सुध सीता के पाई, वहां गए मारी कपिराई। अब ये संपाति खा जाएंगे वो अलग, पर देखो ये संपाति है इन्हीं के भाई जटायु थे।
धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। वो तो भगवत धाम चले गई राम काज करते हुए। और संपत्ति ने सुना तो बंधु निधन, भाई चला गया, आंख बरसी। बोले भैया तुम डरपो मत, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, पहले मैं जलांजलि दे लूं, फिर तुमको सब काम, तुम्हारी बात बताऊंगा, तुम्हारा काम सिद्ध कराऊंगा। मोहे ले जाओ सिंधु तट देव तिलांजलि तरह, अपनी कहानी सुनाई, जलांजलि दे दी, बैठे। तुम कौन हो, कैसे हो गिरिराज? बोले जटायु मेरा भाई था, मेरा नाम संपत्ति है, हम भगवान सूर्य के सारथी अरुण के पुत्र हैं। माता अहिल्या के साथ इंद्र ने जब दुर्व्यवहार किया तो उसको दंड देने हम दोनों भाई गए थे। मैं सूर्य के पास चला गया, मेरे पंख जल गए। जब मैं गिरा तो चंद्रमा नाम के मुनि ने मुझे कहा कि त्रेता ब्रह्म मनुज तनुधर ही, तासु नारी निस्तर पति हर ही, तास भोज पठइये प्रभु दूता, तिनहि मिले ते होव पुनीता, जमिए पंख करस जिन चिंता, और तिनहि दिखाए देश ते सीता। अरे भैया अब मेरे पंख निकल आए, देखो मैं धन्य हो गया, और मैं यहीं से देख रहा हूँ, मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ नत करते हूँ कछुक सहाय, तुम्हार बन अशोक। अशोक वाटिका में लंका में सीता जी मुझे दिख रही है। अब वहां चले जाओ, जो नागई सत योजन सागर, और करई सुराम काज मत आगर। जो 100 योजन समुद्र नाग जाएगा भैया, वो राम कार्य संपन्न करेगा। अब मैं तो जा रहा हूँ, आप ये काम करो। अब भैया सब देख रहे हैं, पर सबने सारी बातें हो गई, संपाति का